बारिक है। मैं तीसरी कक्षा सेक्शन में पढ़ती हूँ। आज मैं तुलसीदास जी की रचित रामचरितमानस अयोध्या कांड से कुछ चौपाई बोलने वाली हूँ। मेरी पहली चौपाई ये है कि गंगा जमुना सरस्वती साच सिंधु भरपूर, तुलसी चातक के मते बिन स्वाति सब दूर। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि सच्चे प्रेमी अपनी प्रिय वस्तु के बिना अन्य किसी वस्तु को नहीं चाहते, चाहे वो वस्तु कितनी ही मूल्यवान क्यों ना हो। मेरी दूसरी चौपाई, सचिव वेद बुद्धि निजो प्रिय बोलो ही भया आश, राज धर्म तन तिन्ही कर कोई बेगर ही नाश। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर गुरु वेद और सचिव से फायदे की आशा करो तो विनाश तय है। मेरी तीसरी चौपाई ये है कि सुख हर्षहि जड़ दुख विलकाहि, दो समधि धरहि मन माहि, धीरज धरहु विवेक विचारी, छाड़ी सोच सकल हितकारी। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि मूर्ख लोग सुख में खुश रहते हैं और दुख में रोते हैं, परंतु धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। मेरी चौथा चौपाई ये है कि तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक, साहस सुकृत सुसत्य व्रत राम भरोसो एक। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि विवेक विद्या एक भगवान राम से ही प्राप्त होते हैं। धन्यवाद। मैं हार्दिक तैलंग साहब की एक और कविता बोलने जा रही हूँ। तुम मुझको कब तक रोकोगे, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाए, कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ। शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतनी सहने की ताकत है, इस जग